बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज ना धूप निकली हुई थी और मैं ना काफ़ी लेट उठी हुई गई, नमाज़ पढ़ के सो गए थे। और फिर जब धूप निकली तो मैंने कहा आज किटन वगैरह को भी बाहर निकालते हैं क्योंकि इनको भी सर्दी लगती है। और आज ये शेर बना हुआ था, वो घूम रहा था, फिर रहा था। तो धूप सारे बैठ के सेक रहे थे क्योंकि आज मेरी जो है ना छुट्टी थी नाश्ते से। आज मैंने कहा कि नाश्ता जो है ना आप लोग बनाया ले आओ क्योंकि आज मेरा दिल नहीं कर रहा बनाने को। और जो मनी प्लांट वगैरह थे वो भी मैंने कहा सारे धूप में रखे क्योंकि जिस साइड पे रखे हुए हैं ना, गर्मियों में तो यहाँ पे काफ़ी धूप आ जाती है लेकिन सर्दियों में नहीं आती, तो इसलिए जहाँ पे धूप आ रही थी मैंने उधर ना रख दिए। और साथ में ये जो थी ना उसकी ओरियो की वाइफ है जी, ये हमने इनकी दोनों की शादी भी कर दी है। ये उसकी पार्टनर है, ये बहुत प्यारी है। इसकी एक आइस ब्लू और एक ब्राउन है और है थोड़ी सी वीक सी है। और इसको शर्ट जो है ना कल मेरा बड़ा बेटा लेके आया था, उसने पहनाई। कहता मामा सर्दी और ये वीक सी है तो इसलिए इसको ना पहना के रखी। ये धूप में ना जो मैंने पौधे रखे हैं, ये न्याज़बो का जो पौधा है ना, ये मैंने उसको कहा भी था माली को, मैंने कहा कि बड़े गमले में लगाना, और बाहर जो बड़ा गमला था वो वैसे ही छोड़ गया और छोटे से गमले में इतना बड़ा पौधा लगा रही है। और ये जो है ना वापस मैं रख रही थी इनकी जगह पे क्योंकि काफ़ी धूप लग चुकी हुई थी। तो मैंने कहा अपना नाश्ता करते हैं तो इनको इनकी जगह पे रख देते हैं। खैर मेरा बेटा जो है ना नाश्ता ले आया था तो नाश्ता करना स्टार्ट कर दिया था। वो हलवा पूड़ी लेके आया था क्योंकि मेरी बहू को बहुत पसंद है हलवा पूड़ी, तो वो कहती होती है कि मामा आप ना हलवा पूड़ी मंगवाएं। तो खैर उसके लिए लेके आए हलवा पूड़ी। तो मैंने कहा हम लोग तो नहीं खाएंगे, लेकिन मेरे छोटे बेटे ने और उसने खाई और एक बाइट मैंने भी लेके टेस्ट किया क्योंकि रहा नहीं जाता। लेकिन मैं बहुत कम जो है ना तली हुई चीज़ें वगैरह खाती हूँ। आज सुबह में मैंने कहवा भी नहीं पिया था, मैंने कहा चलो नाश्ते के बाद जो है ना शाम में पी लूँगी। तो यहाँ पे नाश्ता करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर मैंने जो चाय है ना दोबारा रखी, बाकी बच्चे भी उठ गए थे तो बहू को बना दी थी और ख़ुद मैंने चाय पी ली थी। तो जब भी चाय बनाने लगो ना तो कहती हैं दूध पत्ती मत बनाया करो, बहुत वाइट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह का शुक्र है मुझे दूध की, जहाँ पे भी मैं शिफ्ट होती हूँ ना तो बड़ी टेंशन होती है। पहले जहाँ पे रहते थे वहाँ पे भी दूध की, लेकिन वहाँ पे भी बहुत अच्छा खालिस दूध मिलता था। यानी कि हम खुद जो है ना हाथे में चले जाते थे ले के दूध खालिस अपने सामने जो भैंसों का है ना वो लेके आते थे। क्योंकि जिनसे दूधियों से लो तो उनमें तो वो ये होता है ना कि पाउडर वगैरह मिक्स किया हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के इतना शुरू से खालिस दूध यूज़ किया कि मुझे पहचान हो जाती है कि किस में पाउडर है और कौन सा खालिस है। बखेरा सारा डला हुआ था क्योंकि सफाइयाँ वगैरह जो थी ना वो हेल्पर सुबह सुबह आई थी तो वो करके चली गई थी। आज सर्दी की वजह से ना दिल नहीं कर रहा था बिस्तर से हिलने को, तो वो खुद ही कर गई और जगह पे ना चीज़ें नहीं रख गई। मैं बास्केट देख रही थी कि खाली कर गई है कि नहीं, तो धो के तो रख गई थी। सर्दियों में तो एक होती तो कम है सर्दियाँ, लेकिन उसमें इतनी सुस्ती किसी वक्त पड़ जाती है ना कि दिल ही नहीं करता उठने को। और काम सारा अच्छा करके गई थी, मैंने कहा वो तो सारे उठा के ऊपर से झाड़ झूड़ के ऊपर ही सब कुछ रख गई है, अब मैं इसको सारा नीट करूँगी। और ये जो है ना रात को जो है ना मंगवाए थे हाफिज़ वालों से ना, क्या नाम है, मेरे भाई लेके आए थे, सच क्या नाम है उसका, केक रस। तो मैं समझी हम लोग को किसी ने मंगवाया, तो कहते नहीं मामू आए थे तो वो लेके आए थे खुद ही ना। हालांकि हमने उनको कहा भी नहीं था क्योंकि अब जो है ना सबको ना फ़िक्र पड़ी हुई है कि वेट बहुत ज़्यादा हमारे हो गए हैं, तो इसलिए केक रस नहीं खाने। तो केक रस जो लेके आए तो फिर कुछ मैंने डाल के जो है ना फ्रिज में रख दिया और कुछ जो है बाहर पड़े हुए थे। और आज ना मैंने आलू बॉयल किए हुए थे, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बॉयल आलू की ना बहुत मज़े की जो है ना बनती है। तो पहले तो वैसे हमारा ये था कि सुबह में ना हम आलू वाले पराठे बनाएंगे, लेकिन सब ने कहा कि नहीं जी हमने आलू वाले पराठे नहीं खाने, और मेरी खुद की भी नीयत ऐसी हो गई कि मैंने नहीं बनाने। तो ये मैंने ना बॉयल किए हुए आलू जो है ना काट लिए थे। इसको मैंने ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, हल्का सा सोते करना है ना इसको, बिल्कुल इसका कलर पिंक पिंक ही रहेगा। और ये मैंने वो जो है जैसे ऑमलेट का प्याज काटते हैं ना उस तरह मोटा मोटा प्याज काटा था। ये हल्का सा सोते हो गया और इसी में मैं ना अब आलू डाल रही हूँ। और उसमें ही क्योंकि आलू तो बॉयल हुए हुए हैं तो इनको तो ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ मसाला जो है ना इसमें हल्का सा बनेगा। ये चाइनीज़ टाइप बने हैं, इनमें स्पाइसी ज़्यादा नहीं थे बने हुए ना, तो बहुत टेस्टी बने थे। इसमें मैंने ना एक शिमला भी ऐड करनी है। तो इनको हल्का सा फ्राई किया है क्योंकि ये बॉयल तो हुए हुए थे, तो मैंने कहा हल्का सा इनका कच्चापन जो है ना ख़त्म हो जाए। तो प्याज के साथ ही मैंने इसको फ्राई कर लिया था। तो 1 से 2 मिनट इसको हल्का सा फ्राई कर लें ताकि प्याज भी जो है इसके साथ ही फ्राई हो जाएगा और ये भी। इसके बाद फिर मैंने ना
इसमें जो मसाले डालने हैं ना वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से मैं मसाले डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं किया था इसमें। फिर मैंने एक जो है ना छोटा सा टमाटर लंबे मतलब कतलियाँ काट के डाली थी, छोटे छोटे नहीं, इस तरह से ना मोटे मोटे काट के डाले थे। और साथ में मैंने इसमें अजवाइन, ज़ीरा और कुटा हुआ सूखा धनिया, नमक, मिर्च और हल्दी डाली थी, और कुटी हुई मिर्चें भी थोड़ी सी डाली थी। यकीन करें बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत मज़े के बने थे। और किसी वक्त इंसान सोचता है ना कि इससे आज हंडिया से जान छुड़ानी है तो इसको पका के फ़ारग हो, और मैंने जितनी जान छुड़ाई उतने मज़े के बने। हालांकि बच्चे कह रहे थे हमने नहीं ये खाने नहीं खाने, और जिसने भी देखे उसने सारे चटपट खाए ना। साथ में मैंने रायते की चटनी बना ली थी उसमें पुदीने धनिए की। तो इसको अब मैं दम पे रख देती हूँ, और साथ ना छोटी सी ना मैंने शिमला मिर्च मोटी मोटी काट के मैंने कहा वो गार्निशिंग कर देती हूँ। और उसमें ना ज़्यादा उसको मतलब नहीं सॉफ्ट नहीं करना, उसको एंड पे डालूँगी और हल्का सा दम दूँगी। उसके साथ ना उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बिल्कुल घुल जाए तो उसका मज़ा ही नहीं आता शिमला मिर्च का ना, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं तो सलाद में भी जो है ना कच्ची खाती हूँ। और मेरी बस एक जो छोटी बेटी है उसको एक होती है कि टमाटर भी निकाल देती है, शिमला भी निकाल देती है, इवन पिज़्ज़ा भी खाती है तो उसमें से भी ऐसे ही करती है। तो ये इतना मज़े का बना था ना, बस इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने दम पे रखना है और उसके बाद इसको जो है ना खा लेना है। ये देखिए कितने मज़े का बना है। बस अब ये रेडी हो गया मैंने। और इधर ना मेरी बहू अपने अंदाजे से बना रही थी, कहती मैं आपको हैदराबादी ना जो है ना आलू की कतलियाँ वो बना के दिखाती हूँ कैसे बनती हैं। हालांकि उसको आता कुछ नहीं है, सिर्फ ये और अंडा फ्राई करती है। उसका नाश्ता मैं ही बनाती हूँ। अभी छोटी थी तो मतलब एजुकेशन उसकी बीच में थी, मास्टर नहीं किया, अभी ग्रेजुएशन कर रही थी। तो ग्रेजुएशन से फ़ारग हुई तो हम लोग शादी करके फ़ारग हुए, और अब जो है ना मैं खाना सर्व कर रही हूँ। उसको थोड़ा थोड़ा बताया करूँगी, क्योंकि वो ज़ाहिर पढ़ने वाले बच्चे जो है ना नहीं कर सकते। उम्मीद है कि मेरा आज का छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वैसे मैंने आज देसी तरीके से ना रोटी के ऊपर ही डाल के जो सालन खाने का मज़ा है ना, वाह वाह वाह, उसका तो अपना ही एक टेस्ट है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। मैंने कहा अपने लिए कहवा बनाती हूँ, क्योंकि आज मैंने सुबह में कहवा यूज़ नहीं किया था। फिर किचन सारा समेटा था, और समेटने के बाद जो है ना आगे अब तो शाम हो गई थी काफ़ी, तो मैंने कहा मैं बर्तन वगैरह भी जो वॉश किए हैं मैं वो भी रख लूँ। वीडियो का एंड होता है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।